प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में भ्रमर गीत इस शीर्षक से जो कविताएं हैं उनको पढ़ेंगे। बच्चों, भ्रमर गीत यह शीर्षक कैसे आया और किन कविताओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में मैं बता दूं कि सूरदास के वे पद जिनमें उद्धव का उल्लेख हुआ है या उद्धव जिसमें उपस्थित हैं, उन सारे पदों को भ्रमर गीत के अंतर्गत रखा गया है। यह व्यवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा की गई थी। तो सूरदास ने भ्रमर गीत आदि इस तरह के शीर्षक से कविता नहीं लिखी। यह शीर्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाद में दी है और उसके अंतर्गत वे पद आते हैं जिन पदों में उद्धव का जिक्र आया हो या उद्धव उसमें जिसमें उपस्थित हों। अब यह भ्रमर गीत का क्या अर्थ है बच्चों? भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। तो आप जानते हैं कि उद्धव कृष्ण के पास से आते हैं, मथुरा में ब्रज में आते हैं और जो ब्रज की गोपियां हैं उनको संदेश देते हैं कि वे कृष्ण का ध्यान छोड़कर वे परमात्मा की उपासना करें, परम ब्रह्म की उपासना करें, योग साधना करें। तो उनकी ये सब बातें गोपियों को तनिक भी अच्छी नहीं लगी और वे उद्धव को भला बुरा कह देती अगर वे कृष्ण के मित्र नहीं होते। लेकिन वे संकोच बस ऐसा नहीं कह पाई, लेकिन अपने मन के भड़ास को वे निकाली दूसरे माध्यम से। उसी समय कोई भंवरा मंडराता हुआ, उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है, तो गोपियाँ उस भंवरे को ही संबोधित करके उद्धव को जो भी भला बुरा कहना होता है कह देती हैं। तो यह जो भ्रमर गीत है वहीं से इसका संबंध है, आप समझ गए होंगे। तो पहला जो भ्रमर गीत है उसको मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ताहल जाही। जबहि सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन वै, यह कही कही पछताही। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। विसरत मने विस्मृत मने भूलना। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही मने भूलता नहीं है। हंस सुता, हंस का अर्थ होता है सूर्य और सूर्य की पुत्री। यमुना को सूर्य की पुत्री माना गया है, तो हंस सुता का तात्पर्य यहाँ यमुना नदी आप समझेंगे। कगरी मने किनारा, सुरभि मने गाय, दोहिनी मने दुहने की जो मटकी है। खरिक मने बाड़ा, जो गौशाला होता है। कंचन मने स्वर्ण, मुक्ताहल मने मोती। सुरति मने स्मृति, उमगत मने उमड़ता है। तन नाही मने शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती। अनगन मने अनेक, निबाही मने निर्वाह किया। तो बच्चों, इस पद में कृष्ण की जो व्यथा है वह प्रकट हो रही है। कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आ रही है और वे उद्धव से अपने मन की जो व्यथा है उसे कहते हैं, ब्रज की याद को ताज़ा करते हुए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव,
मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार भुला नहीं पाता। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। हे उधो, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। मुझे ब्रज की याद आती है। क्या याद आती है? किस किस चीज़ की याद आती है? तो हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का सुंदर किनारा, सुंदर कगरी, यमुना का वह जो तट था, वह किनारा कृष्ण को बहुत प्रिय था। उस तट पर कृष्ण रास रचाया करते थे। तो कह रहे हैं हंस सुता की सुंदर कगरी, तो यमुना का सुंदर किनारा और कुंजन की छाहें, और कुंजों की जो छांव थी, जो छाया थी, वह भूलती नहीं है। तो कुंजों की जो छांव, वह सुरभि, वे गायें, वह बक्ष, वे बछड़े, दोहिनी, दूध की मटकी, खरिक दुहावन जाहें, और गौशाला में जाती हुई गायें, वे सब याद आ रही हैं। उसी तरह से वे दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो जा रहे हैं। और क्या क्या याद आ रहा है? तो ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाहें। मैं ग्वाल बाल जितने थे उनके साथ मिलकर कोलाहल किया करता था। हम लोग साथ साथ अनेक प्रकार से खिलवाड़ करते हुए शोर मचाया करते थे। तो ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, तो हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे। और नाचत गही गही बाहें, बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। तो वे सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वे सारे अनुभव जो मेरे उन ग्वालों के साथ उस ब्रज में जो बिताया गया समय था, जो यादें हैं, वे ताज़ी हो गई हैं। फिर कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाहीं। करें यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, इसमें मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, सोने की नगरी है, अर्थात बहुत संपन्न है। इसमें यह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाहीं। यहाँ मणियों और मोतियों की कमी नहीं है। किंतु जब ही सूरत यावती वा सुख की, ये सारी चीज़ें मुझे उतनी सुख नहीं दे पाती हैं। जब मुझे याद आती है, मुझे स्मरण होता है किसका, कि कि ब्रज के सुखों की जब याद आती है, जब ही सूरत यावती वा सुख की, जो ब्रज में बिताए गए जो दिन थे, जो सुख प्राप्त हुए थे, उनकी याद आती है, तो जिय उमगत तन नाही, तो मन एकदम व्याकुल हो उठता है। तन नाही, और मेरा शरीर जो है, ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर की सुध बुध खो बैठा हूँ। जब ही सूरत यावतवा सुख की, जिय उमगत तन नाहे, मैंने अपने शरीर को ही भुला बैठता हूँ, उसकी सुध बुध खो बैठता हूँ। मैं इस तरह से लीन हो जाता हूँ। मन बहुत घबराने लगता है, व्याकुल हो उठता है। तो जब ही सूरत यावती वा सुख की, जिय उमगत तन नाहे, जिय मन कहिए, हृदय कहिए, तो उमगत मने उमड़ने लगता है, व्याकुल होने लगता है, और परिणाम स्वरूप
मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती। अनगन भांति करी बहुलीला। और बहुत मार्मिक बात यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निबाही। कारण ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की, अनेक प्रकार की ऐसे जिसे साधारण शब्दों में कुराफात आप कह सकते हैं, मैंने की। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निभाई। फिर भी यशोदा और नंद जी ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया, उन्हें सह लिया, लेकिन मुझे कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, बहुत प्रेम से उसे स्वीकार किया। करे सूरदास प्रभु रहें मौन हुए, यह कही कही पछताएं। सूरदास जी कहते हैं कितना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे कि ब्रज को छोड़कर मथुरा वे क्यों आए। तो इस तरह ब्रज की जो स्मृति है वह स्मृति कृष्ण को व्याकुल किए हुए है। तो कृष्ण की जो व्याकुलता है, ब्रज से जो लगाव है, वह इस पद में व्यक्त हुआ है। तो आगे चलते हैं बच्चों अगले पद पर। बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, तब वै लता लगति तन शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहति जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूलनि अलिगुंजय, पवन पान घनसार संजीवन। दधिसुत किरण भानु भई भुंजय, यह ऊधौ कहियो माधव सो। मदन मारि कीन्ही हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों। मग जोवत अखिया भई छुंजय। तो बच्चों इसमें हम लोग पहले शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों पहले आप शब्दार्थ इसमें देखेंगे कि घनसार का अर्थ है कपूर और दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा। लुंजय का अर्थ है लुंज पुंज और पान शब्द आया है बच्चों, यहाँ देखिए पान का अर्थ है पानी। तो बच्चों एक जो मनोविज्ञान की बात है कि अगर मानसिक स्थिति ठीक ना हो, अगर मन में चैन ना हो, तो अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर दृश्य आप देखेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में ये जो कुंज हैं, कुंज आप जानते हैं कि वह स्थान जो जहाँ पर झाड़ियाँ हों, तालाब हों, लताएं हों, वृक्ष हों, घनी छाया हो, तो इन कुंजों में कृष्ण रमण किया करते थे। वहाँ पर गोपियों के साथ अनेक प्रकार की रास लीला किया करते थे। तो कहना बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजय, ये जो कुंज हैं ये कृष्ण के बिना या उनके अनुपस्थिति में अब ये क्या हो गई हैं, बैरिनि माने शत्रु हो गई हैं। उनकी शत्रुता किस तरह दिखाई पड़ रही है, तो करे तब वै लता लगति तन शीतल। जब कृष्ण थे तो ये लताएं बहुत शीतल लगती थी। तब वै लता लगति तन शीतल,
लेकिन अब इनका जो रूप है, जिनका स्वभाव है, बदल गया है। करें कि वे लताएं तब अत्यंत शीतल लगती थीं, परंतु अब उनके बिना अर्थात कृष्ण के न रहने पर ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। अर्थात जो शीतलता देना जिनका स्वभाव था, अब उनमें दाहकता आ गई है। तो फिर कह रहे हैं कि वृथा बहती यमुना, अब यमुना का बहना भी व्यर्थ ही लगता है। एक समय था जब यमुना कितनी जीवंत हो उठती थी, हम लोगों को यमुना कितनी प्रिय थी, लेकिन आज लगता है कि यह यमुना व्यर्थ बहती है। और वृथा बहती यमुना खग बोलत, और पक्षी व्यर्थ बोलते हैं। वृथा कमल फूलनि अलिगुंजय, और कमल भी व्यर्थ खिलते हैं, और उन पर जो भंवरे हैं वे व्यर्थ गुंजार करते हैं। तो वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलिगुंजय, और पवन पान घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। ये सारी चीज़ें जिनका यहाँ उल्लेख हो रहा है, पवन मने वायु, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। पर ये सभी जो हैं कैसी हो गई हैं, तो हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। पवन पान घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय, माने भानु भई भुंजय, भुनी हुई, अर्थात ग्रीष्मकाल का सूर्य जिसका ताप बहुत ज़्यादा होता है, वैसा सूर्य। तो पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरणी, चंद्रमा की जो किरणें, चंद्रमा की किरणें, वायु, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर यह कहना, मदन मार कीन्हे हम लुंजय, कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव ने मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज कर दिया है। अर्थात तुम्हारे विरह दूर रहने की स्थिति में कामदेव या काम भावना का जो प्रकोप हुआ है, उसने हमारे शरीर को एकदम शिथिल कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरसकों मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें क्षीण हो गई हैं, थक गई हैं, अब उनमें थोड़ी भी शक्ति नहीं बची है। तो बच्चों, इस तरह से यह जो पद है पूरा हुआ। और भ्रमर गीत में यह दूसरा पद था। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।